सॉरी यार, ये नेट का बड़ा मसला चल रहा है इस वक्त। बहरहाल आई जस्ट ब्राउज थ्रू दिस वेरी क्विकली कि जो वर्चुअल स्विच होता है, इट्स व्हाट अलाउज डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ठीक है, Yeah. दैट्स कॉल्ड व्हाट यू कॉल्ड वर्चुअल स्विच। और जो नेट टेक्नोलॉजी है वो ये है कि आईएसपी का जो कनेक्शन है वो एक ही है, लेकिन फिर उसको इंटरनेट जो है ना वो बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो नेट टेक्नोलॉजी होती है। वो आपने देखा भी होगा। In case of virtual machines, that is the simplest way of accessing an external network from a virtual machine. तो वर्चुअल मशीन के थ्रू किसी भी, अगर आपने एक्सेस करना हो एक्सटर्नल नेटवर्क को, वीएम के अंदर से इंटरनेट एक्सेस करना हो तो नेट के थ्रू होता है। तो ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स में आपने देखा होगा कि वर्चुअल बॉक्स के अंदर, वीएम के अंदर भी नेटवर्क चल रहा होता है, इंटरनेट चल रहा होता है आपके आईएसपी के थ्रू, तो वो नेट टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहा होता है। ठीक है, तो हाइपर वी का जो है ना वो एक डिफॉल्ट स्विच होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि स्टैटिक आईपी असाइन नहीं कर सकते, डोमेन नेम फिक्स्ड होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं चल रही होती उसमें। तो फिर उन्होंने क्या WSL की बात की है कि WSL जो मैं आपको बता रहा था, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, इट enables you to run a Linux file system along with Linux command line tools and GUI apps directly on Windows alongside your traditional Windows desktop and apps. तो हमने इसको असल में, हमने WSL को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। हमने WSL इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हम डॉकर फॉर विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज है, वो WSL पे डिपेंडेंट है। वैसे WSL अगर आप चाहें तो आप अलग से भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तफसीलात अभी मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, WSL requires fewer resources than a full virtual machines, allows you to run Linux command line tools and apps alongside your Windows command line desktop and access your Windows files from within the Linux. Enables you to use Windows apps and Linux command line tools on the same set of files if you wish. तो इसको हमने उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि विंडोज डॉकर जो है वो बेसिकली WSL टेक्नोलॉजी पीछे से इस्तेमाल कर रहा है। हमारा काम तो सिर्फ कंटेनर के अंदर है। अच्छा, ये it targets a developer audience. तो एग्जांपल दी है कि लेट्स से दैट सैम इज क्रिएटिंग अ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी पाइपलाइन, और वो उसको एक लोकल मशीन पे टेस्ट करना चाहता है बिफोर डिप्लॉइंग इट टू द क्लाउड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्लाउड के ऊपर तो ऑफिशियल प्रोडक्शन सिस्टम चल रहा होगा ना, तो पहले वो चाह रहा है कि वो प्रोडक्शन का टेस्ट अपने लोकल मशीन पे कर ले। तो सैम क्या कर सकता है कि WSL या WSL2 आजकल आ गया है, and then use a genuine Linux Ubuntu instance locally on the laptop with whatever bash commands and tools they prefer. तो बेसिकली वो जो हम करते थे ना Oracle वर्चुअल बॉक्स, अब Oracle वर्चुअल बॉक्स को खत्म कर दिया गया और WSL आ गई है। तो अब मैं यानी विंडोज के ऊपर ही वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ विदाउट यूजिंग Oracle वर्चुअल बॉक्स, यानी Oracle वर्चुअल बॉक्स की अब जरूरत नहीं रही मुझे। मैं WSL के ऊपर अपनी वर्चुअल मशीन बनाऊं और उसके अंदर मैंने जो टेस्ट करना है कर लूं। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो ये उसका बेसिकली थोड़ा सा टेस्ट है। ये आप देख रहे हैं कि विंडोज में ये डॉकर डेस्कटॉप जैसे चल रहा है, जो हम चला रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं, और WSL की जो वर्चुअल मशीन है वो उसके पीछे चल रही होती है, उसके अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं पीछे। ठीक है, तो WSL के ऊपर ही पूरा डॉकर डेस्कटॉप चल रहा है, बस आप इतना याद रखें। ये दूसरी डायग्राम में जो मैंने उठाई है नेट से, यानी डॉकर क्लाइंट वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, ये डेस्कटॉप होगा, और ये पीछे से WSL को इस्तेमाल करें। WSL लिनक्स के अंदर, तो लिनक्स कंटेनर जो विंडोज पे चला रहे हैं विदाउट वर्चुअल बॉक्स, विदाउट लिनक्स, तो वो बेसिकली WSL की बरकत से चल रहा है। ये है हार्डवेयर, उसके ऊपर हाइपर वी चल रहा है, उसके ऊपर विंडोज चल रहा है, विंडोज कर्नल, तो हाइपर वी बेसिकली सब चीजें आपके पीछे से संभाल रहा है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई। बहरहाल ये ब्रिज नेटवर्क बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको यहाँ से, चले यहीं से करके बता देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप करेंगे, ये अभी एक बाय डिफॉल्ट एक ब्रिज नेटवर्क जो है ना वो अवेलेबल होता ही है। ठीक है, ये आर्किटेक्चर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। अब ये कमांड आप छाप छाप सकते हैं, यू कैन जस्ट
तो मैं एक नेटवर्क बना रहा हूँ बीडीए नेट, ठीक है। ये उसकी उसने आईडी दे दी, तो इसका मतलब है कि वो उसने नेट बना दिया। अब ये बीडीए नेट बन गया। ये एक्चुअली हम जो नेट क्रिएट करेंगे वो कंपोज फाइल से ही करेंगे। हमारा नेट यहाँ से क्रिएट नहीं होगा, कंपोज फाइल से ही हम नेट क्रिएट कर लेंगे, तो वैसे ही दिखाने के लिए। अब इसको आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट में ये पता चल जाएगा आपको कि इसके साथ कोई कंटेनर वगैरह अटैच है कि नहीं है, उसका क्या है। तो अभी तो कुछ भी नहीं होगा, ये बीडीए नेट है, ड्राइवर ब्रिज है उसका, ड्राइवर उसका आईपैम, आईपैम का मुझे मतलब अभी याद नहीं है। बहरहाल सबनेट और गेटवे देखें, मैंने बताया था कि 172, तो ये बेसिकली WSL पे ही चल रहा है सब कुछ। लेकिन अभी इसके साथ कोई भी कंटेनर वगैरह अटैच नहीं है, सब खाली है, कंटेनर्स का पूरा डब्बा खाली है। तो मैं एक ब्रिज के साथ जो है ना कई कंटेनर्स अटैच कर सकता हूँ। तो ये फिर ये कुछ कमांड्स हैं, अगर आप इसको देखना चाहें। डॉकर पुल एल्पाइन, ये मैंने पहले भी आप लोगों को क्लास में शायद करके दिखाया था। एल्पाइन मेरे ख्याल में पुल किया हुआ मैंने ऑलरेडी। बहरहाल ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ना ले रहे यार। हाँ मेरे ख्याल में मैंने डिलीट कर दिया था इसको। हाँ ये, ओहो TLS हैंडशेक टाइम आउट यार, गेट रियल यार। जैसे मैं नेटवर्क बहुत गड़बड़ कर रहा है इस वक्त, पता नहीं इसको क्या हो गया। बहरहाल ये मैं आपको इसको करने दें, ये बेचारा रो रहा है इस वक्त। यहाँ पे आप एल्पाइन कंटेनर पुल करें, जो कि लिनक्स का एक बड़ा लाइट वेट लिनक्स का कंटेनर है। उसमें आप उसको रन करेंगे, उसका एक का नाम डैश डैश एल्पाइन 1, अल्पाइन कंटेनर रन कर दें। -D इंटरेक्टिव मोड भी ऑन करेगा और बैकग्राउंड में चलाएगा उसको, ठीक है। और दूसरा भी रन करें उसका इंस्टेंस, तो वो दो इंस्टेंस चल जाएंगे, एक का नाम एल्पाइन वाला, एल्पाइन 2 है। ये देखें, ये मैंने सब किया हुआ है। तो इसका वो हैश फाइल दिखाएगा, PS करेंगे तो दो कंटेनर्स आपके चल रहे हो, चल चल रहे होंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट बीडीए नेट एल्पाइन 1, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट बीडीए नेट एल्पाइन 2, दोनों को बीडीए नेट से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब जब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ बीडीए नेट, तो बीडीए नेट में आपको ये दो कंटेनर्स नजर आ जाएंगे। एक को 172.18.02 और 172.18.03। मैं आपको बताया था 172, ये WSL का ही मामला जो है ना वो चल रहा होता है। अबे यार, अच्छा अब मैं जब इंस्पेक्ट ब्रिज करूंगा, जो मेरा ब्रिज नेटवर्क है, तो ब्रिज नेटवर्क के ऊपर भी ये कंटेनर्स आ रहे होंगे। क्योंकि जो जो ब्रिज नेटवर्क मैंने आपको दिखाया था ना, वो बाय डिफॉल्ट उससे भी वो कनेक्ट हो जाता है। चलो पुल तो कर गया है वो, बस अभी हम इसको छेड़ नहीं रहे हैं, छोड़ दें इसको। अभी कंटेनर में कनेक्ट का मैं आपको बस वो स्नैपशॉट दिखा दी, वो आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। अभी टाइम नहीं है हमारे पास, हमें और बड़े जरूरी काम करने हैं। अच्छा अभी ये दोनों कंटेनर्स ना कनेक्टेड हैं नेट ब्रिज से, बीडीए नेट के ब्रिज से कनेक्टेड हो गए। तो अब मैं इनको आपस में बातचीत करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक से दूसरे को पिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डॉकर एग्जेक -IT एल्पाइन उसके बैश किया, ठीक है। और एपी की अपडेट, क्योंकि ये जो एल्पाइन है वो नहीं देगा, एप्ट गेट नहीं करेगा, एप्ट गेट नहीं चलता उसके, एपी के चलता उसके अंदर, ठीक है। तो एपी की अपडेट, एपी के ऐड IP यूटिल्स, तो इसको पिंग, चलो यार इसको अब करके देख ही लेते हैं, अब हम आ ही गए हैं यहाँ तक तो। ठीक है। हाँ इनवैलिड रेफरेंस फॉर्मेट क्यों हुई? सॉरी यार, ये क्या गड़बड़ कर रहा है? अच्छा सही है, मेरे ख्याल में उसमें गड़बड़ हुई है, ठीक है। डॉकर रन -DIT, हाँ ये वो सही तरह कॉपी नहीं किया था उसने बार। अब ये एल्पाइन 1 और एल्पाइन 2 मैंने कर दिए, ठीक है। अब क्या कनेक्शन के स्ट्रिंग क्या था यार, एक तो ये हमेशा भूल जाता है यार। तो ये अब आपका होगा, मेरे ख्याल में दोनों ही कनेक्ट हो सकते हैं उससे। ये तो अच्छा खासा टाइम ले रहा है यार।
वीडियो नेट तो बना हुआ है ना। कम ऑन। तो ये इसको मैं, मेरे ख्याल में ये, हाँ चलो शुक्र, L.2। चलो ये भी हो गया। अब मैं करता हूँ डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट। अच्छा यार मैं तो वही कर रहा है। अब देखें ये कंटेनर्स उसके साथ अटैच आपके, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रिज के इंस्पेक्ट करता हूँ तो ब्रिज के साथ भी कहाँ गया ब्रिज यार, ब्रिज के साथ भी ये दो कंटेनर आपके अटैच होंगे, L.1 और L.2, क्योंकि ब्रिज डिफॉल्ट है उसके साथ तो उन्होंने चिपकना ही है, जाके कुछ भी कर लें आप, ठीक है। अच्छा आगे जो मामला था वो ये था कि अब मैं उसमें जा रहा हूँ, अंदर उसके जा रहा हूँ L.1 के, एक से दूसरे को मैं पिंग करने के चक्कर में हूँ। ये मैं बैश कर गया उसके अंदर, ठीक है। और अब ये पता नहीं यार, अभी एपी की अपडेट इन हालात के अंदर जो है ना वो, अच्छा चलो ठीक है। फिर मैं कहता हूँ एपी के, ये साथ साथ भी ट्राई करते रहे आप लोग, ये आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी, और एग्जाम का तो कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ये मैंने उसकी आईपी के जो उसके ना वो किए हैं, अब मैं पिंग इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा पिंग करने के लिए मुझे उसका, अब मैं कहाँ L.1 में हूँ ना, तो L.2 का क्या था, 172.17.0.3। तो मैं कहता हूँ 172.17.0.3। ये अब मैं L.1 के अंदर से L.2 को पिंग कर रहा हूँ मैंने, ये कि कंटेनर्स आपस में जो है ना वो कम्युनिकेट जो है वो कर सकते हैं, बस ये यहाँ पे था, ठीक है। अब भाई असल काम पर आ जाएं आप लोग, इसको अब आप छोड़ दें। अच्छा देखें, अभी हम जो है ना जरा कॉम्प्लिकेटेड, क्या हो यार, नजर तो आ रहा होगा ना आप लोगों को, अच्छा सॉरी बोलता है ये। अच्छा अभी हम जो है ना जरा कॉम्प्लिकेटेड काम करने लगे हैं यहाँ पर। ये एक ब्लॉग है, सॉरी ये गिटहब का एक पेज है। डेविड कैंपॉस इज द पर्सन जिसने ये मेंटेन किया हुआ है, और इसने बहुत बड़ा काम किया है इन द सेंस के बेसिकली इसने किया ये है कि काफका को इस्तेमाल किया है स्ट्रीमिंग डेटा के लिए। स्ट्रीमिंग डेटा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 अल्फाज हैं जो स्ट्रिंग्स में लिखे हुए हैं, और उन्हीं को वो वाइल लूप के अंदर ना बार बार भेजता जा रहा है स्ट्रीम बनाने के लिए। मैं भी आपको कोड सारा समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आपने स्पार्क स्ट्रीमिंग पे काम करना है तो स्पार्क स्ट्रीमिंग पे काम करने के लिए जो शर्त है वो ये है कि ऑब्वियसली काफका तो आपको इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर इंजेक्शन हो नहीं सकती स्ट्रीमिंग डेटा की। और स्ट्रीमिंग डेटा आपको सिमुलेट करना पड़ेगा। आपको काफका का प्रोड्यूसर, उसका कोड लिखना पड़ेगा। 3 लैंग्वेजेस ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं, पाइथन, जावा या स्काला। इसी तरह काफका का कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर काफका में भी काफका का कंज्यूमर भी हो सकता है, कंज्यूमर स्पार्क का भी हो सकता है, कंज्यूमर फ्लिंक का भी हो सकता है। 3 कंज्यूमर्स पॉसिबल हैं स्पार्क में, सॉरी स्ट्रीमिंग डेटा के लिए। तो काफका प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर तो काफका का ही होगा इन मोस्ट केसेस। कंज्यूम डेटा करने के लिए मैंने आपको बताया था कि काफका में होता यही है कि आप डेटा काफका को देते हो तो डेटा आपकी रोज होती हैं बेसिकली। तो आपके डेटा को टॉपिक्स में डिवाइड किया जाता है, और टॉपिक्स को पार्टीशंस में डिवाइड किया जाता है। कोई भी आप डेटा देंगे उसका कोई टॉपिक आपको असाइन करना पड़ेगा। इस एग्जांपल में तो एक ही टॉपिक है जिसका नाम एग्जांपल है, लेकिन अगर आप एक फॉर्मल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मल्टीपल टॉपिक्स भी हो सकते हैं। पार्टीशनिंग कितनी करनी है वो आप बता देते हो, कितने पार्टीशन बनाने हैं वो, इसमें तो डिफॉल्ट 1 है, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, और उसके हिसाब से आप देखेंगे चीजें आगे पीछे बदलती रहती हैं। बहरहाल जो मैंने आपको डॉकर में पढ़ाया था कि डॉकर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप वर्जनिंग वगैरह सब आपके कंट्रोल में होती है ना, कि भाई आप ये उठाओ तो ये उठा के जाएगा। अब ये जो कोड इन्होंने लिखा है सारा, ठीक है, ये जो उन्होंने कोड सारा लिखा हुआ है ये जावा में लिखा हुआ है, तो जावा वर्जन 8 के साथ ये बेस्ट कंपाइल हो रहा है। तो जो हमारा इमेज बनेगा ना वो जावा वर्जन 8 को, अलबत्ता मैंने जेडीके का एडवांस वर्जन इस्तेमाल किया है, लेकिन जो मैं डॉकर फाइल से इमेज बना रहा हूँ वो मैं जावा 8 उसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखें प्रोसेस इस तरह चलता है, जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको लिख देता हूँ। फर्स्ट वी राइट द कोड for
प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, इसके अंदर कंज्यूमर में प्रोसेसिंग भी आ जाती है, ठीक है। देन वी कंपाइल द कोड इनटू अ जार फाइल मोस्टली, ठीक है। पाइथन कोड भी मुझे पता चला जार फाइल में जाता है, जावा कोड तो बनता ही जा रहा है, ठीक है। वी यूज द जार टू क्रिएट एन इमेज थ्रू डॉकर फाइल। ये डॉकर फाइल इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। और ये मैंने आपको जो मिड टर्म में भी एग्जाम के सवाल दिया था डॉकर फाइल के ऊपर। देन वी क्या कहते हैं, then we use the then we use the image in the compose file to run the network। ये सारा फ्लो है चीजों का ना, ये बस आप इसको समझ लें। पहले आपने कोड लिखना है कि भाई मैंने करना क्या है। आप वो पाइथन में लिखें तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा आसान होगा, जावा बहुत सारे लोगों को नहीं आती होगी, या पे बनाए बनाए इस्तेमाल कर लें। जावा सीखना इतना मुश्किल काम नहीं है, आजकल तो कोडिंग कोडिंग रही नहीं है। उसके बाद जार बनेगी, फिर ये बनेगा, फिर वो बनेगा, ब्ला 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 जो भी है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका ये फ्लो है जो कि आपको सिलेक्ट करना है। जस्ट अ फ्यू आप करें अभी ये, मैं आपको पहले थोड़ा सा, अबे यार मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। एक डेटा प्रोड्यूसर है, 3 कंज्यूमर्स है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, डॉकर डेस्कटॉप तो आपके पास है, गिट आपको कमांड लाइन पे इंस्टॉल करना है, गिट भी है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर कोड उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, जावा प्रोजेक्ट जब आपने कंपाइल करना होता है ना तो मैवन आप इस्तेमाल करते हैं। मैवन इस्तेमाल करने के लिए आपको पॉम फाइल चाहिए होती है, तो पॉम फाइल भी हम अभी डाउनलोड करेंगे, सारी चीजें यहाँ मौजूद है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी इन्होंने की हुई है, डिपेंडेंसीज वगैरह। डॉकर बिल्ड हमें चाहिए इमेज बनाने के लिए, डॉकर कंपोज चाहिए आर्किटेक्चर बनाने के लिए, वर्ड काउंट का प्रॉब्लम है। ये हमारे एक्टर्स हैं, आर्किटेक्चर हमारा ये है, प्रोड्यूसर है, और 3 हमारे पास कंज्यूमर्स हैं। काफका जू कीपर के बगैर नहीं चल सकता, तो जू कीपर का कंटेनर भी हमें चलाना पड़ेगा। ये काफका का मसला है। स्ट्रीम प्रोसेसर है, बेसिकली मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, और स्ट्रीम प्रोसेसिंग चाहे चाहे काफका की हो, चाहे स्पार्क की हो, चाहे फ्लिंक की हो, वो आप उसके साथ एज अ कंज्यूमर अटैच कर सकते हैं। एक रिकॉर्ड होता है कंसिस्टिंग ऑफ अ की एंड अ वैल्यू एंड अ टाइम स्टैम्प, उसको टॉपिक्स में डिवाइड किया जाता है। एक टॉपिक में मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, टॉपिक्स को पार्टीशन में डिवाइड किया जाता है। ये टॉपिक्स जो है ना ब्रोकर को दिए जाते हैं, जो कि काफका है हमारे केस में। प्रोड्यूसर इज द वन विच सेंड्स द टॉपिक्स टू द ब्रोकर। कंज्यूमर कंज्यूम करता है, और कंज्यूमर को कंज्यूमर ग्रुप्स के अंदर डाला जाता है। एक कंज्यूमर ग्रुप में एक पार्टीशन एक ही दफा आती है, ठीक है। तो A1 A2 2 कंज्यूमर है, तो पार्टीशन 1 सिर्फ कंज्यूमर ग्रुप ए में एक ही दफा आएगी, एक ही कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। इसी तरह पार्टीशन 1 कंज्यूमर ग्रुप बी में एक ही दफा आएगी। ये इसका कायदा कानून होता है कंज्यूमर ग्रुप बनाने का, कि सेम पार्टीशन मल्टीपल कंज्यूमर्स पे रेप्लिकेट नहीं होगी, ठीक है। फ्लिंक जो है वो स्ट्रीम प्रोसेसिंग का पैराडाइम है। फ्लिंक और स्पार्क में फर्क ये है कि फ्लिंक जो है ना वो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता, बिल्कुल रियल टाइम में काम करता है, उसको हम कहते हैं नेटिव स्ट्रीमिंग। और स्पार्क जो है ना वो 5 सेकंड इंतजार करेगा कि भाई वो माइक्रो बैजिंग करे, और माइक्रो बैजिंग के ऊपर जो है ना वो आपको 5-5 सेकंड के बैच बना के फिर उनको प्रोसेस करता है, थोड़ा सा डिले मारता है उसके अंदर काफका सर। अच्छा मेरे भाई, ये किसी हाल में भी आपने अगर गिट इंस्टॉल कर लिया है, गिट मैं आपको दिखा देता हूँ कि गिट का वो कौन सा है। अगर आपने कमांड लाइन पे वो हाँ ये कल ही मैंने किया था, ये गिट HCM डाउनलोड कर लें आप, बस ये आपके लिए यहाँ से विंडोज डाउनलोड कर लें, वो खुद ब खुद उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में डाल देगा, आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। ये CLI, ये गिटहब का एक अलग उन्होंने बनाया है, ये कल ही मैंने देखा है यार, कहाँ है वो CLI हाँ ये गिटहब CLI, ये मैंने डाउनलोड कर लिया, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी कमांड लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये जरा ज्यादा बेहतर है। GH इस्तेमाल होता है, गिटहब पूरा लिखा नहीं जाता, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो आप इसको इस्तेमाल कर लें। ये थोड़ा सा वो आपसे सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, फिर वो अलाउ करवाएगा, उसके बाद आप सब चीज़ों की इजाज़त मिल जाएगी। तो आप, ये बेसिकली किसी ने अलग से एक टूल बनाया हुआ है गिटहब कमांड लाइन पे एक्सेस करने के लिए। बहरहाल क्लोन नहीं कीजिएगा, ठीक है। गिट क्लोन वो बंदा इस्तेमाल करता है जो कि जैसे एक प्रोजेक्ट के ऊपर 3 मुल्कों में काम हो रहा है, तो एक गिटहब की हमेशा मास्टर ब्रांच होती है, जैसे ये मास्टर ब्रांच है, ठीक है। मास्टर ब्रांच का क्लोन जो है मुख्तलिफ मुल्कों में पड़ा होता है, हर बंदा अपने अपने क्लोन पे काम कर रहा होता है,
और आखिर में वो पुश करता है तो सारी चीजें मास्टर ब्रांच में एक्यूमुलेट होके आ जाती हैं। उन्होंने अपना पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया होता है। अब अगर आप क्लोन करेंगे ना, कल कल और परसों 2 दिन, पूरा दिन तकरीबन लग गया मेरा। सिस्टम चल के 4 कंटेनर चल के नहीं दे रहे, चल के नहीं दे रहे। मैंने कहा भाई क्या मसला है यार। वो मैं क्लोन कर रहा था ना तो उससे गड़बड़ हो रही थी। आप करें ये कि आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड पे वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एनी ब्रांच, ठीक है। तो डाउनलोड जिप करें, ये शो इन फोल्डर, ये खैर इसको मैं आप अब मुझे आपको ना बार बार मल्टीपल वो जाके दिखाना पड़ेगा। बहरहाल ये मेरा D: बिग डेटा का फोल्डर है, उसमें मैंने ये काफका स्पार्क फ्लिंक एग्जांपल मास्टर जो है ये मैंने डाउनलोड किया है। अगेन क्लोन नहीं कीजिएगा क्योंकि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने मेंटेन नहीं किया होता। वो गिटहब से पूरा क्रिएट करवाना पड़ता है और उसके हिसाब से वो मास्टर ब्रांच पे जाके फिर पुश करता रहता है। इसको आप अनजिप करें, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आ जाएं। ये अभी देखें मैंने ना मैवन इंस्टॉल किया हुआ, तो आप लोग मैवन इंस्टॉल कर लें। मैवन डाउनलोड, ठीक है, मैवन डाउनलोड करें। डाउनलोड अपाची, अच्छा ये आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा। अपाची मैवन डाउनलोड करें क्योंकि उसके बगैर आपका बिल्ड नहीं होगा। जो आपने डाउनलोड करना है वो ये वाली फाइल है, बाइनरी जिप आर्काइव आर्काइव जो है ना, अपाची मेवन 3.85, ठीक है। अब इसको कहीं भी आप अनजिप कर दें, कहीं भी अनजिप कर दें इसको। और जो एनवायरनमेंट सिस्टम वेरिएबल है, ये मैं आपको बताता हूँ ये शेयर करके। ये आपको नजर आ रहा होगा, एनवायरनमेंट सिस्टम वेरिएबल पाथ, ठीक है। ये पाथ मैंने एडिट किया, जो है नजर आ रहा है। जी सर। हाँ यहाँ पे मेवन होगा यार, ये कहाँ गया, पाथ में मैंने डाला था मेवन। हाँ ये देखें, ये D: बिग डेटा अपाची मेवन बिन अपाची मेवन दिस बिन। बिन फोल्डर तक आपने यहाँ पाथ में डालना है, तो फिर वो कमांड लाइन पे मेवन आप चलाना शुरू कर दोगे, ठीक है। या अपने बिन फोल्डर तक डालना है इसको। तो ये आप लोग कर लें ताकि फिर मेवन कमांड, वरना आपको उसके फोल्डर में जाके काम करना पड़ेगा। यानी बिन फाइल चलानी है तो वो फिर आपका मसला खड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये मेन, अब देखना इन्होंने पूरा पैकेज ऑलरेडी, अगर आप जावा पे काम, जिसकी जावा अच्छी है वो जावा पे सारा कोड लिखे, ठीक है। ये पहले पूरा पैकेज आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, मेन जावा और डेविड कैंपस, इसमें आपका नाम आ जाएगा, मसलन फहाद हो गए या वसीम हो गए, जो भी है, काफका। अब ये देखें ये पूरा पैकेज बना हुआ है ऑलरेडी, ये इस पैकेज के हिसाब से फॉलो होगा। अब इसके हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। 4 इन्होंने बेसिकली सब फोल्डर्स बनाए हुए हैं। CLI में मेन फाइल है, मैं ये सारी फाइलें पहले खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये आपकी मेन CLI की फाइल है। इसमें क्या हो रहा है, ये उसने बाकी सारे जो फोल्डर्स में जो चीजें वो उसने, ये मेन फाइल ये वाली है आपकी लॉगर। ये लॉगर ये आमतौर पे हम लोग करते हैं लॉग करने के लिए, जावा का डिफॉल्ट लॉगर है ये। अब क्या है कि उसने एक स्ट्रिंग की एग्जाम्पल गोल, और गेट एनवायरनमेंट वेरिएबल एग्जांपल गोल, तो वो नहीं होगा तो उसको क्रिएट करेगा, और एग्जांपल गोल को उसने प्रोड्यूसर के साथ इक्वेट कर दिया है। और काफका टॉपिक क्या है, काफका टॉपिक कॉमन्स डॉट एग्जाम्पल काफका टॉपिक से मिलेगा। कॉमन्स क्या चीज है ठहरे मैं आपको बता देता हूँ, मैं पहले खोल लूँ उसको। कॉमन्स बेसिकली सिर्फ एक छोटी सी फाइल है जावा की जो उन्होंने बनाई हुई है यहाँ पर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए। एक का नाम एग्जाम्पल काफका टॉपिक है, ठीक है, और वो उसकी वैल्यू एग्जाम्पल है। फिर एग्जाम्पल काफका सर्वर है, उसमें ये लोकल होस्ट 9092 पे है, एग्जाम्पल ज़ूकीपर सर्वर है, और लोकल होस्ट 32181 पे है। वो पता नहीं अभी चलता है कि नहीं चलता। ये हमने 3, बेसिकली हमने 3 पब्लिक फाइनल स्टैटिक स्ट्रिंग्स, जिसका फाइनल का मतलब है कि वो चेंज नहीं होंगी, स्टैटिक है। तो ये पक्की ढक्की, बस हमने पक्की पक्की ये इनको इनकोड कर दिया है। और यहाँ मेन फाइल के अंदर हमने इनको इस्तेमाल किया, कॉल किया बेसिकली गेट एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो वो वहां से कॉमन से उसको मिल जाएगा। अब बेसिकली वो एक स्विच केस पे चल रहा है। एग्जाम्पल गोल क्या है,
तो एग्जाम्पल गोल जो है वो बेसिकली प्रोड्यूसर है, तो काफका प्रोड्यूसर एग्जाम्पल का मेन फाइल चलाएगा। अगर वो कंज्यूमर है तो हर एक की कंज्यूमर की अपनी अपनी मेन फाइल चला देगा और उसके हिसाब से वो चलेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉल कौन करेगा फंक्शन जो है ना, कैसे पता चलेगा कि हम कौन से गोल की तरफ जा रहे हैं। गोल एग्जाम्पल गोल, ये मेरे ख्याल है पीछे से कहीं ये ड्रिवन होगी बात, ये पॉम फाइल में शायद ड्रिवन होगी, इसको देख लेंगे। बहरहाल ये कॉमन्स हो गया। और फिर जो है मैं वो खोल देता हूँ आप लोगों के लिए, प्रोड्यूसर फाइल भी देख लेते हैं और तीनों कंज्यूमर्स भी चेक कर लेते हैं। ये जरा मुश्किल काम है ये, मेरी राय ये है कि आप इसको रेप्लिकेट करें और रेप्लिकेट करके इसको रीयूज करके अपना प्रोजेक्ट कर लें अगर आप इसमें करना चाहते हैं। लेकिन पाइथन के ऊपर शायद आपको ज्यादा अच्छी मिसालें मिल जाएं, ये तो आप हजरात ही बताएंगे मुझे। अच्छा, ये आपका है प्रोड्यूसर है, ठीक है, लॉगर आ गया। क्रिएट टॉपिक का एक फंक्शन है कि टॉपिक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट टॉपिक का एक फंक्शन है, जो कि सेशन टाइम आउट जो है वो 10 सेकंड का है, कनेक्शन टाइम आउट 8 सेकंड का है। अच्छा देखें, यहाँ पे कहानी ये चल रही है, कनेक्शन वगैरह का मसला ये है कि आप स्ट्रीमिंग है ना, ये बीच में काफका ब्रोकर है, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूसर है, यहाँ पे कंज्यूमर है, तीन कंज्यूमर हमने बनाए हुए हैं। अब ये ना एक स्ट्रीम में डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। अब ब्रोकर जो है प्रोड्यूसर का इंतजार कर रहा है, कंज्यूमर जो है ब्रोकर का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने इसलिए ये सेटिंग्स बताई हुई कि भाई कब तक आपने इंतजार करना है, ठीक है। और एक और भी इन्होंने यहाँ पे काम किया, वो तो खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बहरहाल टॉपिक क्रिएट करने के लिए आपने जू कीपर का क्लाइंट क्रिएट किया, उसका एक बुलियन फ्लैग डाला और पार्टीशंस बता दिए, एक पार्टीशन और एक रेप्लिकेशन है फिलहाल, सबसे सिंपल है। और ये आपने जू कीपर के कुछ वो क्रिएट किए और आपने इसका उसका कनेक्शन जो है ना वो क्लोज कर दिया। एडमिन यूटिल्स डॉट क्रिएट टॉपिक। अब ये एडमिन यूटिल्स बताऊं क्या चीज है, ये बेसिकली काफका का अपना जो है ना वो जावा की अपनी इंप्लीमेंटेशन एपीआई है काफका के लिए। अब उसके अंदर उन्होंने क्रिएट टॉपिक का फंक्शन कॉल किया है, दूसरे अल्फाज में आप इस एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। बस आपने टॉपिक्स अपने कोड के लिए कितने बनाने ये आप लोगों को जरा चेक करना पड़ेगा। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर जो पहले आपने इसकी जो मेन फाइल में टॉपिक आपने क्रिएट कर दिया, जूकीपर का क्लाइंट भी चल पड़ा उसमें सब पीछे। अब ये बेसिकली 10 स्ट्रिंग्स हैं जो सारी स्ट्रीम बनाएंगी हमारी, उसमें से आप रैंडम सिलेक्ट कर करके और उनमें से एक रैंडम सिलेक्ट कर करके आप क्या करोगे, वाइल ट्रू बस मुस्तकिल भेजते चले जाओगे, ठीक है। या आप उसको यूजूआईडी जो है ना वो की को क्रिएट करने के लिए, यूनिक की को क्रिएट करने के लिए ये है। एक नया प्रोड्यूसर रिकॉर्ड मैंने बनाया, प्रोड्यूसर रिकॉर्ड जो है ना वो बेसिकली जावा एपीआई का हिस्सा है काफका के लिए। और उसको फिर आगे आप प्रोड्यूसर डॉट सेंड वगैरह, ये डिफॉल्ट कोड आपको कहीं और से भी मिल जाएगा, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। ये हमें वो चीजें सब देखनी है। और ये प्रोड्यूसर की क्लास है, अगर आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो प्रोड्यूसर की क्लास आ जाएगी, ये सारी उसकी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स हैं। इसी तरह जो है ना वो सारे कंज्यूमर के लिए भी यही कहानी अबे कंज्यूमर के लिए भी यही कहानी चल रही है। ये बेसिकली ये जो है ना, ये देखे ना काफका, ये काफका की एपीआई बनी हुई है जावा में, इसी तरह काफका की एपीआई पाइथन में बनी हुई है, वो आपने इस्तेमाल करनी है बस। ये कंज्यूमर रिकॉर्ड्स हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला, ये कंटेंट्स की, अब ये वर्ड काउंट हो रहा है, काफका बेसिकली वो कर रहा है, वर्ड काउंट कर रहा है ये, ठीक है। इसी तरह अगर आप स्पार्क की एग्जांपल देखेंगे, स्पार्क में भी यही हो रहा है, स्पार्क के अपने फंक्शंस हैं, वो आप थोड़े बहुत तो आपको पता चल ही गए होंगे। फ्लैट मैप किया यानी मैप को फ्लैट कर दिया, पकड़ के फ्लैटन कर दिया, मैप टू पेयर और रिड्यूस बाय की, ठीक है। ये कोड आपको बना बनाया मिल जाएगा अगर आपने वर्ड काउंट करना है, नहीं तो फिर आपको अपना कोड अपने काम के लिए लिखना पड़ेगा। और फ्लिंक जो है वो इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, लेकिन उसमें भी आप इस तरह के चीज़ों को प्रोग्राम करके आप जो पहले उन्होंने स्प्लिट किया टोकन वगैरह, टूपल टू वगैरह, आउट डॉट कलेक्ट टोकन कॉमा वन, ये तो मैप कर रहा है यार, ये तो वो नहीं कर रहा, ये तो सिंपली मैप कर रहा है। ये वर्ड काउंट कहाँ पे हो रहा है, कहीं ऊपर हो रहा होगा वर्ड काउंट, ठीक है। अभी हमारे पास इसकी तफसील को देखने का टाइम नहीं है। अच्छा बहरहाल अब आप ये देखें कि अब मैं करूंगा ये मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं अब जाऊंगा ऑब्वियसली यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ। ये मैं बिग डेटा में जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ बेसिकली ये मास्टर के अंदर। ये देखें ना पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक बना हुआ है जो कि मेरे पास रेप्लिकेटेड नहीं था। अब मैं सिंपली लिखता हूँ mvn क्लीन पैकेज।
अब ये इसको बिल्ड करेगा। ये पूरी पॉम फाइल है, पॉम फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें काफी टाइम हो सकता है लग जाए क्योंकि मैंने वो आगे पीछे किया था। तो ये मैं जो आपका जो पॉम फाइल है मैं उसको खोल लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पूरी एक्सएमएल फाइल एक है जो जो कि बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल, इसमें आप सारी चीजें बताते हो। ग्रुप आईडी क्या है, ये मेरी जार फाइल है जो मैंने इस्तेमाल करनी है, जिसका मैं इमेज बनाऊंगा, वर्जन मेरा ये है। ये सारे इसी नाम से जार फाइल आपकी बनेगी, ठीक है। जब हम इसको, जब ये खत्म होगा, डिपेंडेंसीज क्या है, मैं इन एपीआई पे डिपेंडेंसी हूँ काफका के, ये मुझे पैरामीटर्स बताने हैं, जू कीपर के, ये स्पार्क के, ये फ्लिंक के, ये मतलब इसकी बेस के ऊपर पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। और ये बिल्ड में मेवन प्लगइन्स है, ये शेड का प्लगइन इस्तेमाल किया है जिससे अभी पूरा वो बिल्ड कर रहा है बैठ के, ठीक है। और साथ में ये दो तीन और चीजें हैं। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस से आता है, जो लोग रोजाना का काम करने वाले हैं, ये उनको उनको वो होगा। अब ये बिल्ड सक्सेस हो गया, ठीक है। बिल्ड सक्सेस का मतलब ये है कि टारगेट फाइल आपकी जो है ना वो जनरेट हो गई होगी। अभी देखिए टारगेट फोल्डर जनरेट हो गया। अब ये इसके अंदर वो जा रहा है जिसके अंदर हमारा पूरा कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, जो हमने इस्तेमाल करना है। अब अगला हमारा काम जो है ना वो ये है कि हाँ ये है ना यार, एक यहाँ पे आपका ये आ गया डॉकर फाइल, ठीक है। अब डॉकर फाइल को हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहानी चल रही है। अब हमने बेसिकली ये अब जो इमेज अब बनेगा वो जेडी के 8 वर्जन इस्तेमाल कर रहा है एल्पाइन के अंदर, ठीक है। तो ये वाला वो इमेज डाउनलोड कर लेगा और उसके लिए हम बैश को इंस्टॉल करेंगे। वर्किंग डायरेक्टरी वो है जो मेरी करंट डायरेक्टरी है। ये एक स्क्रिप्ट फाइल है जो उन्होंने साथ ही दी है हमें ना, वेट फॉर इट डॉट एस एच। इसके अंदर कहानी ये है कि यानी इसमें ना आपके एरर नहीं आएगा कि यार डेटा नहीं आ रहा। कंज्यूमर कहेगा जी एरर मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे डेटा नहीं मिल रहा। ब्रोकर कहेगा जी मैं एरर दे रहा हूँ क्योंकि प्रोड्यूसर मुझे डेटा नहीं दे रहा। तो इस तरह के वेट फॉर इट, जब तक वो डेटा नहीं देगा तो आप इंतजार करो, लूप में चले जाओ। तो ये स्क्रिप्ट उन्होंने बनाई है, वो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये कंटेनर के अंदर डाल रहा है, जो फोल्डर में स्क्रिप्ट है वो कंटेनर के अंदर जा रही है। ये जो फोल्डर में जार फाइल बनी है वो कंटेनर के अंदर जा रही है। ये इमेज बन रहा है उसका जार फाइल एज इट इज। हम आपको पता होगा कि हमने हडूप में भी हम जार फाइल ही इस्तेमाल करते थे डायरेक्टली, ठीक है। और अब ये जो कमांड मैंने दी है उसको वेट फॉर इट डॉट एस एच 30 सेकेंड के लिए एग्जाम्पल जू कीपर सर्वर, उसके लिए वेट करो एक, और काफका सर्वर के लिए बेसिकली हमें सर्वर रिस्पॉन्स के लिए इंतजार करना है। मैंने सर्वर को पिंग किया है, अब उसके रिस्पॉन्स का मुझे इंतजार करना है, उसके लिए मैंने ये स्क्रिप्ट चलाई है, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए आप ये करेंगे कि डॉकर बिल्ड -t, इसका एक खास नाम है क्योंकि काफका स्पार्क, यही यही नाम मैंने उसमें भी डाला हुआ है कंपोज फाइल के अंदर, एग्जाम्पल डॉट, ठीक है। ये बिल्ड कर रहा है अभी। अब ये इमेज जो है ना ये आपका बिल्ड हो गया। अगर आप डॉकर डेस्कटॉप पे जाके देखें तो ये काफका स्पार्क फ्लिंग एग्जाम्पल, ये इमेज आ गया, ठीक है। अब अगली जो चीज हमने देखनी ना वो कंपोज फाइल है, जो कि अब जिसमें मेरा पूरा आर्किटेक्चर पड़ा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। कासिम, ये वाली टॉफी है। अच्छा ये नजर आ रहा है भाई सबको? जी सर। हाँ ये साथ साथ करते रहें। अच्छा ये नेटवर्क्स में अब देखिए ना, अब ये वो सर्विसेज हैं जो कि हम अब यहाँ पे सर्विसेज नीचे हैं, सॉरी सॉरी। और सर्विसेज तो मेरे काम है जिसके लिए मैंने टास्क या कंटेनर्स बताया। अब एक नेटवर्क है तो मैं ड्राइवर ब्रिज डिफॉल्ट ब्रिज पे जा रहा हूँ, मैंने अपना कोई ब्रिज का नाम नहीं रखा। ये मल्टीपल कंटेनर्स ने आपस में कम्युनिकेट करना है, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम डिफॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल कर लो जिसका नाम ही ब्रिज है, जो कि हमने देख चुके हैं पिछली अभी कुछ देर पहले, ठीक है। अच्छा इमेज के लिए अब ये ना जू कीपर वगैरह का ये डिफॉल्ट इमेज ही समझा जाता है मेरे ख्याल में, मैंने कई जगह पे इसको देखा है। इसकी पोर्ट भी ये डिफॉल्ट समझी जाती है। टिक टाइम का मतलब ये है कि 2 सेकंड तक इसका टिकिंग टाइम है, या पता नहीं हार्ट बीट टाइम है जो जिसके लिए इंतजार करेगा।
और इसका मैंने कहा तुम ब्रिज से कनेक्ट हो जाओ, और एलियास ज़ूकीपर है। अच्छा, काफका में भी ये इमेज जो है ना सबसे ज्यादा मशहूर है। और डिपेंड्स ऑन ज़ूकीपर, तो पहले ज़ूकीपर चलेगा फिर काफका चलेगा, पहले ज़ूकीपर की सर्विस चलेगी फिर काफका चलेगा। निकाल के दो एक, खोल के दो, खोल के दो, क्या कर रहे हो? अच्छा, काफका ब्रोकर आईडी, एडवर्टाइज्ड होस्ट नेम, ज़ूकीपर कनेक्ट, एडवर्टाइज्ड डिस्टेंस। देखें अब ये देखें, मैं आपको इतना मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये क्या क्या चीजें हैं, लेकिन ये मतलब दीज आर सम ऑफ द डिफॉल्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जो कि आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे इसमें। गलत, ठीक है। ये अब आप लोगों को प्रोजेक्ट में डिग करना होगा कि कौन सी चीज आगे पीछे करनी है। काफ का मैनेजर, दो तीन चीज होती हैं। ये काफ का मेन ब्रोकर ये है, ज़ूकीपर है, ब्रोकर चलेगा उस वक्त जब ज़ूकीपर चलेगा। फिर मैनेजर है, मैनेजर का डिपेंड को नहीं, मैनेजर अलग से इंडिपेंडेंटली चल जाएगा। ये एनवायरनमेंट जो है ना ये भी ज़ूकीपर के साथ कनेक्टेड है, और ये पोर्ट्स 9000 पे चल रहा है ये। फिर ये प्रोड्यूसर है, आप देखें काफका स्पार्क फ्लिंग एग्जांपल, ये वो इमेज इस्तेमाल करेगा जो अभी हमने बनाया है। डिपेंड्स ऑन काफका, पहले ब्रोकर चलेगा फिर चलेगा, ये उसके नेटवर्क, देखें हर चीज नेटवर्क ब्रिज के साथ जा रही है। देख रहे हैं आप, नेटवर्क ब्रिज काफका प्रोड्यूसर पे, कंज्यूमर प्रोड्यूसर चलेगा तो कंज्यूमर चलेगा ना। तो ये तीनों जो है ना प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है, और जिस जिसका ये यूआरएल है वो मैंने कर दिया। बस अब बहुत हो गई, अब आप इधर आ जाएं। अब भाई हम करते हैं डॉकर कंपोज अप और -d, ठीक है। ये अब ऑब्वियसली पुल करेगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले हर चीज, मैंने बहुत सारी चीजें भी डिलीट करती हैं, लेकिन जल्दी पुल हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। समहाउ शेयर होने की वजह से गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, ये अब ये सब करने के बाद दीज आर द कमांड्स दैट वी हैव टू एग्जीक्यूट। तो इनको अब हम, पहले तो मुझे आपको वो दिखाना पड़ेगा ना जो वो है, ओ सही। अच्छा, ये बेसिकली इसमें ना दो तीन फ्रंट एंड्स इस्तेमाल हुए हुए हैं, जेपलिन है और ग्राफाना, ठीक है। ये फ्रंट एंड्स हैं, ये इन्होंने यहाँ पे इमेजेस वगैरह दिखाए हुए, मॉनिटरिंग विद ग्राफाना, जेपलिन यूआई, काफका एक्सेस मल्टीपल स्पार्क इंटरप्रेटर्स। तो ये बेसिकली ये करें काफका स्पार्क स्ट्रीमिंग विद जेपलिन यूआई। जेपलिन यूआई है लेकिन बेसिकली ग्राफाना यूआई है जिसपे आप चीजों को देख सकते हैं। तो ये भी हम अभी डाउनलोड करते हैं। प्रोमीथियस भी एक सर्विस है जो कि मेरे ख्याल में जेपलिन को चाहिए होती है, ठीक है। ये सारी चीजें उन्होंने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं, और आपने सिर्फ उसको चला के अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है, चलाना आना चाहिए। मैं वही आपको बताना चाहता कि किस तरह बेसिकली आपने, चलो जी ये हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये सारा स्टार्ट क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले तो हमें वो देखना चाहिए विंडोज फॉर डॉकर, ठीक है। कंटेनर्स में, अच्छा ये एल्पाइन को मैं स्टॉप कर देता हूँ पहले, मेरा ख्याल में कुछ गड़बड़ हो गई दोबारा। लेट मी स्टॉप एल्पाइन। मैं ऑन ही रख रहा हूँ यार, अच्छा नहीं मैंने इसमें। डॉकर कंपोज डाउन, टाइम ले रहा है यार। हाँ, प्रोड्यूसर असल में इसलिए शायद कर गया कि उसका वो बाज़ औक़ात ना गड़बड़ हो जाती है, उसे करना नहीं चाहिए उसको। ये सब कुछ ही उसने डाउन कर दिया, दोबारा से आप करते हैं इसको। बाज़ औक़ात दूसरे रनिंग कंटेनर्स के साथ क्लैश भी हो जाता है, स्पार्क के भी कंटेनर्स हैं उनके साथ भी बाज़ औक़ात क्लैश आ जाता है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है यहाँ पे।
ये देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करना हो ना, तो वो आप बेहतर बेहतर है कि या तो क्लाउड पे चले जाएं और प्योर लिनक्स एनवायरनमेंट में काम करें, या वो आपका इन हाउस हो या क्लाउड पे हो। ये विंडोज फॉर डॉकर पे प्रोडक्शन ना चलाइएगा, क्योंकि अभी ये चीजें बड़ी अपडेट हो रही हैं और ये इतना यहाँ पे इतना आसान नहीं है इसको मैनेज करना प्रोडक्शन के लिए, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ये कुछ नेटवर्क के साथ कोई क्लैश वगैरह भी आ रहा है, बार क्रिएट कर रहा है उसको वो। लेट अस गो टू दिस, इधर ही आ जाएंगे कंटेनर्स। अल्पाइन करंट इन यूज आ रहा है, इन यूज कोई भी नहीं आ रहा, ये क्या चक्कर है यार। अच्छा, ये इसको अपग्रेड भी कर लीजिएगा, अभी अपग्रेड इसने करवाया कल मुझे, तो ये नई चीज आई है यहाँ पे, ऐड एक्सटेंशंस। ये इसके एक्सटेंशन आप देखें, बहुत सारी चीजें अब आप कंटेनर्स के अंदर कर सकते हैं पकड़ के ना। एक्वा ट्री भी पता नहीं क्या कुछ है यहाँ पे, जैसे एक्सटेंशंस होती है ना, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लॉग एक्सप्लोरर वगैरह। अरे ये टाइम ले रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, अभी नेटवर्क का कोई इशू आ रहा है मेरे ख्याल में इसको, ब्रिज नेटवर्क का इसको गड़बड़ चल रही है इसकी। इतना टाइम लेना नहीं चाहिए इसको। अगर ये बीच में कुछ गड़बड़ हो ना, तो डॉकर सिस्टम प्रून कर देगा। अब ये अभी इस वक्त आपके सारे चल रहे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर रनिंग। अब हमारा काम ये है कि हम कमांड लाइन पे जाके अब हम ये, ओ सॉरी, ये इसका जो इस जो जो नाम आता है ना इसका, वो बड़ा अजीब सा आता है, डॉकर काफका स्पार्क फ्लिंक, काफका स्पार्क फ्लिंक एग्जाम्पल मास्टर, काफका स्पार्क फ्लिंक एग्जाम्पल, काफका स्पार्क फ्लिंक एग्जाम्पल मास्टर, काफका स्पार्क फ्लिंक एग्जाम्पल, आगे मैं डालता हूँ मास्टर क्योंकि मास्टर का है वो, और काफका प्रोड्यूसर -1 है। अब ये देखें, ये अब एक स्ट्रीम जनरेट हो रही है, आपको नजर आ रहा होगा, अब ये बहुत ही तेजी से स्ट्रीम जनरेट कर रहा है। अब आप देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, सब चीजें टॉपिक एग्जाम्पल पे जा रही है, ठीक है। और मतलब इसको आप वो इसके कोड में जब आप डिले करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। ये आप देखें ना, मुख्तलिफ रैंड वही नंबर्स हैं 10, उनको रैंडमली सिलेक्ट कर करके फेंक रहा है, आता जा रहा है। ओ सॉरी 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 सॉरी, लेट मी जस्ट, ये जो ना उससे नाम आप पढ़ लीजिएगा, ये जो नाम एग्जैक्ट नाम यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने डॉकर लॉग्स, ये यूआरएल से आपको पता चल जाएगा, ये आप वो करें। अब ये देखें, ये पहले बड़ी स्पीड से है, अब आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं और स्पीड शायद कम हो जाए इसकी। तो दिस इज हाउ यू सिमुलेट द स्ट्रीम बेसिकली, ठीक है। ये स्ट्रीम आप सिमुलेट करें, ये सेंट हो रहा है टॉपिक एग्जांपल, वही नंबर्स आ रहे हैं, अब ये स्ट्रीम जा रही है ब्रोकर को, जा रही है मुस्तकिल स्ट्रीम, जा रही है मुस्तकिल जा रही है। जब तक ये सिस्टम चल रहा है वो स्ट्रीम जा रही है, कंज्यूम जा रही है, आपकी मर्जी, देखना चाहें देखें, नहीं देखना चाहें ना देखें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब वो स्ट्रीम रेप्लिकेट हो रही है, अब मैं जाता हूँ उसके ऊपर जो क्या कहते हैं, जो है ना स्पार्क का जो है कंज्यूमर, ठीक है। अब मैं स्पार्क कंज्यूमर पे जाता हूँ, बल्कि यहीं से कर लेता हूँ ना कि काफ का कंज्यूमर 1 होगा। अच्छा, ये मुझे उसका देखना पड़ेगा कि काफका स्पार्क में मास्टर, काफका कंज्यूमर, काफका में काफका 1, अच्छा, काफका कंज्यूमर, काफका 1। अब ये काफका कंज्यूमर आ रहा है, ये वर्ड काउंट कर तो रहा है। अब ये किस तरीके से वर्ड काउंट कर रहा है, ये देखें अपने टाइम के हिसाब से वहां चल रहा है। ये वर्ड काउंट आपके साथ साथ आते जा रहे हैं कि 2 कितनी दफा आ गया है, 10 कितनी दफा आ गया है, जिस तरह से पीछे स्ट्रीम आ रही है उसके हिसाब से। लेकिन ये बहुत तेजी से देखें कर रहा है, इसकी स्पीड बहुत तेज है। काफका कंज्यूमर का कोड आप देखेंगे ना, तो उसमें आपको, अब ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। सर ये स्पार्क कर रहा है, मतलब कैलकुलेशन जो एग्रीगेशन कर रहा है, ये स्पार्क कर रहा है या काफा कर रहा है? हाँ,
ये कैलकुलेशन जो है, एग्रीगेशन जो है, ये स्पार्क कर रहा है या काफका कर रहा है, जो कितनी दफा आ रहे हैं ये कैलकुलेशन जो? हाँ हाँ, ये बेसिकली हो ये रहा है कि कंज्यूमर का जो कोड है ना, आप उसको देखेंगे तो काफका, फ्लिंक और स्पार्क तीनों कंज्यूमर के कोड में वो एडिशन कर रहा है, मतलब वो बेसिकली वर्ड काउंट कर रहा है। लेकिन अब उनका जो मिजाज है तीनों कंज्यूमर का वो अलग है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पार्क जो है ना वो 5-5 सेकंड पे एग्रीगेट कर रहा है, वो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। फ्लिंक का मुझे नहीं पता, ये तो बिल्कुल रियल टाइम में एग्रीगेट कर रहा है। और आप स्पीड देख रहे हैं कि वो अभी तक या तो वो टोटल काउंट, मेरे ख्याल में टोटल काउंट बता रहा होगा अभी तक कौन सा कितनी दफा आ चुका है। आप देखें ये एक तरीके से बदल रहे हैं ना, तो अभी 200s में आ गए हैं, देख रहे हैं आप। पहले शायद ये हंड्रेड्स में होंगे, अब ये 200s सर इसमें में। कोई ऐसा तरीका है कि आप इसका जो काउंट है वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक कर रखें, मैंने से पिछले 1 मिनट में कितना आया है उसका आप काउंट रखें इस जी तरह जी, से? बिल्कुल बिल्कुल तरीका होगा, वो आपको कोड में लिखना पड़ेगा। बिल्कुल तरीका होगा, ये सब चीजें तो आप मैनेज कर सकते हैं कोड के थ्रू। ये तो एक दो गूगल क्वेरी से आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से। वर्ड काउंट तो बच्चों वाली एग्जांपल है, आप और सोचें आईओटी का डेटा हो तो उस पर आप क्या कुछ कर सकते हैं, उसको ग्राफाना के साथ आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं, स्पार्क को देख लेते हैं। इसका स्पार्क में आपको इंशाल्लाह जरा ज्यादा अच्छा नजर आ जाएगा। ओह, अब ये देखें ना, हर 5 सेकंड के बाद वो देख रहा है। अब आप देखते जाएं, हर 5 सेकंड के बाद जो है ना, अब ये 5000 आ रहा है ना, अब ये 20,000 आ गया, शायद 4 सेकंड के बाद शायद। ये माइक्रो बैजेस बना के ना, 5-5 सेकंड के माइक्रो बैच बना के उसके हिसाब से ये चल रहा है, काउंट कर रहा है कि अभी तक कौन सी, अब उस उन 5 सेकंड में ये काउंट्स अपडेट कितने हुए हैं वो आपको पूरा का पूरा बता रहा है। अब देखो ना, 2,4 है, अब 2,4 ही रहा, 1,6। अब अगले बैच में 2,3 कैसे हो गया यार, ये क्या चक्कर है। अच्छा, टोटल काउंट नहीं कर रहे सही, वो। आई थिंक ये बता रहा है कि इस मिनी बैच में कितने आए हैं, हाँ, टू मिनी बैच कितने में आए हैं कितने आए हैं इसमें। वो ये कर रहा है, बिल्कुल टोटल काउंट नहीं कर रहा वो। अब आपने अगर करना है उसको तो मिनी बैच के ऊपर आप ये चीज हडूप में करोगे आप। ये तो स्ट्रीमिंग सिनेरियो आ रहा है ना, अब यहाँ से आपने पकड़ा और उसको डाल दिया उधर हडूप में, वहां पे आप सब टोटल कर लो कि 20 मिनट का टोटल करके बता दो। अब यहाँ स्ट्रीमिंग में फिर ये फैसले होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप फ्लिंक करते हो, फ्लिंक तो बिल्कुल ही तबाही चल रहा है यार, बहुत तेजी से कर रहा है इसको। और देखें ना, ये देखें, ये रियल टाइम में कर रहा है, ये बैच पे नहीं जा रहा। काफका और फ्लिंक दोनों रियल टाइम में वो कर रहे हैं। अब अभी तक कौन सा कितनी दफा हो चुका है भाई, ये टोटल वर्ड काउंट कर रहे हैं। स्पार्क जो है ना वो मिनी बैच के हिसाब से बता रहा है। ठीक है भाई। तो ये बेसिकली एक सिनेरियो है जो कि आप लोग रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब अच्छे बच्चों की तरह आप इधर आ जाएं, ये मैं अब मेरे भाई स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत हो गई, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अब देखें, आप आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कौन सा पहले स्टॉप होता है। पहले कंज्यूमर स्टॉप होंगे, नहीं, पहले काफका मैनेजर एग्जिट हुआ, जो काफका मैनेजर एग्जिट हुआ उसके बाद कंज्यूमर एग्जिट हुए, अब प्रोड्यूसर जाएगा, लाजमी बात है। ये पूरी सीक्वेंस वो कंपोज फाइल की सीक्वेंस, अब प्रोड्यूसर गया, अब मेरे ख्याल में पहले ये जाएगा फिर जू कीपर जाएगा, बस खत्म। अब ये मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप आ जाए यहाँ पे, जो आपका जो ये ये वाली फाइल है ना, ये गिटहब, ये मैंने आपको शायद लिंक भेजा नहीं है, ये आप चैट पे मैं आपको भेज रहा हूँ। तो यहाँ से फिर वही हरकत करेंगे, हम डाउनलोड जिप करेंगे, क्योंकि हमने क्लोन पे तो हम चल नहीं रहे हैं। अबे यार, डबल करने की क्या जरूरत थी यार। तो ये मैं जेपलिन उठाया और मैंने बिग डेटा में डाल दिया, आप भी अपने फोल्डर में डालना है इसको। और मैंने इसको अब एक्सट्रैक्ट किया। हाँ, ये मैं सॉरी आपसे शेयर कर देता हूँ फोल्डर। तो ये जेपलिन मास्टर है। अब ये देखे ना, ये इसका पूरा, अब ये ग्राफाना वगैरह छेड़ने की हमें जरूरत नहीं है, हमारा जो मेन काम है ना इसमें वो कल ही
डॉक्टर वलीला के साथ भी बैठे हुए थे। हैं? हाँ रीलोड यार, क्या यार मतलब। अच्छा ये जो वो वाली फाइल थी ना हमारी दूसरी वाली, क्या कहते हैं, दूसरे की जो फाइल थी ना कंपोज वाली, उसको मैं थोड़ा सा पहले ये चीजें बंद कर लूं पहले। हाँ तो अभी देखिए ना, इसमें पोर्ट्स इन्होंने इस तरह से एक्सपोज किए हैं। अच्छा, एक्सपोज और पोर्ट्स में फर्क ये है कि एक्सपोज ना इंटरनली करते हैं, हम उसको लोकल होस्ट पे नहीं देख सकते। तो यहाँ पे हम नजर इसको, नहीं आता। क्या कह रहे हैं? ओ सॉरी, हाँ नजर नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा था एक्सपोज, ठीक है। यहाँ पे अब मैं करता हूँ पोर्ट्स, और मैं कहता हूँ कि 2181 को आप एक्सपोज कर दो लोकल होस्ट 2181। वैसे ये चलेगा नहीं, जू कीपर का चलता नहीं है। बहरहाल मेरा काम अब ये है कि मैं एक्सपोज को सबको पोर्ट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो लोकल होस्ट देखना है ना। तो 8080 को मैं 8080 पे मैप कर रहा हूँ, और ये इसकी दो पोर्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ दोनों कामों के लिए, ठीक है। तो एज इट इज वही कंटेनर की पोर्ट को मैं लोकल होस्ट की पोर्ट पे एज इट इज मैप कर रहा हूँ। ये यार प्रोजेक्ट में मुफ्त के नंबर है आप लोग, ये बता रहा हूँ मैं। अगर अगर एज इट इज छाप के आ गए तो बहुत कम नंबर मिलेंगे। सर ये काफका 1 और काफका 2 के पोर्ट सेम है। यार ये मुझे आवाज नहीं आ रही, आप वो कर दो, चैट पे कर दें प्लीज, मुझे आवाज नहीं आ रही है। ठीक। अच्छा ये जेपलिन का हो गया नेटवर्क। अच्छा अरसलान बेटा एक मिनट जरा रुक जाइए, मैं पहले लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, ये मैंने आपको ये चीज दिखानी। असल में काफका 1 और काफका 2 जो है ना, उनकी पोर्ट 8080, हाँ पोर्ट एक ही है इनकी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि दोनों ब्रोकर्स हैं वो एक ही पोर्ट पे चल रहे हैं। बहरहाल ये मैंने इसको इस तरह से कर दिया है, मैंने इसको सेव कर लिया है। अब फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस इन दी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है, डायरेक्टली मुझे, ये तो मेरे अभी बस की बात नहीं है, मैं पहले इसको चला लेता हूँ। अच्छा हाँ, ये चीज आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं अपना नेटवर्क खुद क्रिएट कर रहा हूँ विच इज कॉल्ड काफका नेट, और उसका मैंने सबनेट ये डिफाइन कर दिया, गेट पे ये डिफाइन कर दिया, और इसी आईपी एड्रेस के ऊपर मैंने मुख्तलिफ कंटेनर्स को मैंने चलाया है। इसी आईपी एड्रेस के ऊपर मैंने मुख्तलिफ कंटेनर्स को चलाया है, वो लोकल होस्ट पे भी चल जाएंगे, इस पे भी चल जाएंगे। तो इसको इस तरह से इन्होंने अपना काफका नेट जो है ना वो क्रिएट किया हुआ है। अब ये लोग फरमा रहे हैं कि डॉकर कंपोज आप -d करें आप, तो लेट्स गो टू दैट फोल्डर। तो इसको मैं, तो ये जो जैपलिन वाला आया है ना, ये, तो इसको मैं अब करता हूँ डॉकर कंपोज। अब इसमें कुछ जाहिर सी बात है वो कुछ इंस्टॉलेशन, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। है ये क्या हो गया? could not find expect, oh सॉरी सॉरी सॉरी, लाइन 170 पे एरर आ गया यार, क्या यार। अच्छा तो ये यार देखें सब, कंट्रोल एस मैंने गलती कर दी ना, देखा आपने, मैंने गलती कर दी थी भाई। एस एस एक लिखा रह गया था वहां पे, सॉरी, अब नहीं होना चाहिए। अब ये जेपलिन को पुल करेगा, कुछ चीजें तो पुल ऑलरेडी थी कल, आपका तो शायद टाइम लग जाएगा, एक यहाँ पर भी टाइम लग जाएगा। इसको पुल अभी करने दें। अच्छा जी, अब प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या क्वेरीज हैं जरा बता दें मुझे। अरसलान आप टाइप कर दें भाई।
अच्छा, इज देयर एनी रिसोर्स फ्रॉम वेयर वी कैन डाउनलोड द बिग डेटा सेट? हाँ, देयर आर मेनी रिसोर्सेज। जो 3-4 तो मशहूर ज़माना वेबसाइट्स हैं, जैसे data.gov वगैरह इस तरह। बाकी जो बिग डेटा सेट्स हैं कैगल पे भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ चेक कर लें। मतलब देखें, गीगाबाइट्स में आपको आराम से मिल जाएंगे। मैंने जो मोंगोडीबी के लिए आपको दिए थे ना, उससे भी यू कैन यूज दोज डेटा सेट्स एज वेल। जो मोंगोडीबी के लिए मैंने आपको 3-4 लिंक्स भेजे थे, रेडिस के लिए भी भेजे थे कि गीगाबाइट्स में डेटा सेट्स होने चाहिए। तो मेरा ख्याल में तो मिल जाए। क्लिनिकल डेटा सेट्स इसमें अक्सर होते हैं। ये नम्रा ने कुछ थोड़े से डेटा सेट्स निकाले थे। आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स के डेटा सेट्स निकाल सकते हो। ये मैं अभी रिकॉर्डिंग है ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, ये सॉरी, रिकॉर्डिंग मैंने अब ऑन की है, वेरी वेरी सॉरी, माजरत। ये लोकल होस्ट देखें, ये जो भी एथिकल एमएल में चल रहा है ना, लोकल होस्ट आप डाल दें 9000 के काफका मैनेजर है। काफका मैनेजर में आपको ऐड क्लस्टर करके काफका क्रिएट करना पड़ेगा। जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस हियर, और वो पूरा फिर वो हो जाएगा। काफका का एक क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा जिसको आप बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफाना है, इसका पासवर्ड एडमिन, और पासवर्ड इसका वो है PASSWRD, इसका पासवर्ड है। आप जब यहाँ लॉग इन करेंगे तो अब इसको ये पता है कि काफका और फ्लिंक पीछे बैकग्राउंड पे ना चल रहे हैं जनरल। अब जो काफका क्लस्टर चल रहा है वो मैंने अभी कुछ एग्जीक्यूट, काफका क्लस्टर तो चल ही रहा होगा यार। हाँ, ये है, सेव कर दें इसको। ये फ्लिंक अभी तक चले, चले मैं पहले दूसरी चीजें देख लेते हैं, इसको छोड़ दें अभी, ये बाद में आ जाएगा। ये जेपलिन, जेपलिन में अब हमारी नोटबुक चल रही होगी ना, ये हम यहाँ पे चलते हैं। ये देखें, जेपलिन आ गया। अब जेपलिन के अंदर से ना हमने नोटबुक इन्होंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है, वो ये वाली है, एग्जाम्पल काफका स्पार्स स्ट्रीमिंग है। अब ये बेसिकली आपकी पूरी पाइथन की नोटबुक है जो कि ऑनलाइन जेपलिन के ऊपर चढ़ी हुई है। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से मैं ये मैंने कलेक्टिंग काफका पाइथन ये इसने किया। अब ये जेपलिन के ऊपर मैं रियल टाइम में कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर दूसरे ग्राफाना वगैरह में देख सकता हूँ। अभी यहाँ पे कल एक एरर आ रहा था हमारे पास। ये इनके डेटा फाइल उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ ना, ये सेंसस का डेटा है, बड़ी मशहूर फाइल है ये अभी लोड कर रहा है, वो पता नहीं किस चीज का डिले कर रहा है ये। हाँ, ये थोड़ा सा वो लटक गया है। हाँ, जेपलिन अभी रनिंग हो रहा है। ये काफका क्लस्टर का मैं थोड़ा सा देखना चाह रहा था, ये इसके भी कल तो हमारे पास आ रहे थे, थोड़ा सा क्लस्टर भी इस्तेमाल हुआ है। देखिए, हमने कुछ यहाँ एक्टिविटी की है ना अभी, ये असल में ये क्या चीज? नहीं बोले मैंने। वो मैंने यही रखी है, ये सब अपिया के ही सामान है। अपिया यमुना के सब यहीं पर टाइम ले रहा है। अच्छा, ये मैं कर देता हूँ, 1 मिनट ठहरे इसको।
और ये असल में बहुत टाइम ले रहा है चीज़ों का। इसकी वजह ये है कि वो स्पीड इस वक्त नेटवर्क की इंतहाई मनहूस हुई हुई है। ये आपका बेसिकली काफका मैनेजर का पूरा वो व्यू है जिसमें आप ब्रोकर्स वगैरह सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं आप। ठीक है। टॉपिक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो है ना वो इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। ये इनका डिफ़ॉल्ट टॉपिक एक ही है। इसकी आप ये डिलीट करना है, वो करना है, जो भी करना है वो आप करें। और यहाँ पर आप जब इसको आप फ्रेश करेंगे तो ये थोड़ा सा ये चीज़ें हिलना शुरू हुई हैं। असल में हमें जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। ये बहुत टाइम लगा रहा है ये। मतलब ये सिंपली वो फाइल रीड कर रहा है। हाँ ये पता नहीं क्या इसको हो गया यार। यहाँ पे स्टॉप का कहीं नहीं है। सर आप रीस्टार्ट करके देख लें, मतलब लाइक वापस से टैब बंद करके दोबारा खोल के देख। हाँ वो नहीं हो रहा है वो बेसिकली इसी तरह ही। अच्छा बहरहाल ये जो ग्राफाना जो है ना इसके अंदर आप वो कर सकते हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त टाइम बहुत ले रहा है। ये आप लोग फिर अपने एंड पे ट्राई कर लीजिएगा। ये सारे ग्राफ्स अपडेट होंगे और चूंकि मेरे ख्याल में इनके कोड में कहीं फ्लिंक वगैरह भी आ रहा होगा। मुझे चेक करने दें जरा जो इनका कोड है वो। हाँ काफका प्रोमीथियस। हाँ ये इन्होंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है यार। ये तो इनके फोल्डर्स में चेक करें ना आप। जेपलिन, हाँ जेपलिन इंटरप्रेटर, पाइस्पार्क नोटबुक, डेटा ड्राइव इन्होंने वो रखा हुआ है। सर शेयर कर लेंगे आप? हाँ नहीं वो वैसे कोई इतना बस मैंने कोई इतना वो खास नहीं है बस ठीक है। इट इज टेकिंग टू मच टाइम एक्चुअली। मुझे लॉगिन एडमिन। आप लोगों को ये देखना होगा कि ये जेपलिन का ग्राफाना का आपस में क्या ताल्लुक है। दैट्स द थिंग जो कि आपको देखनी है। अब देखें ना वो साइन आउट कर गया उससे लॉगिन से। लेकिन बहरहाल अच्छा ये यार ये क्या है यार। ये जेपलिन का लॉगिन कोई बताएगा मुझे। सर इसका नहीं दिया हुआ। डॉक्टर साहब चैट पे लिखते हैं चैट। अच्छा ये कुछ फिर गड़बड़ हो गई है। हाँ ये उसी स्टेट में फंस गया है यार। ये क्या है यार। चले ये आप लोग भी ट्राई करके देख लीजिएगा यार। ये अभी फंस गया है इसको ना। मेरे ख्याल में इसको मैंने बेड़ा गर्क कर दिया इसका। तो इसको थोड़ा सा सब्र करने का दे। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये जो आपका है ना ग्राफाना, इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि ये इसका क्या लिंक है उसके साथ। ये जो पीछे जो सारी प्रोसेसिंग हो रही है टॉपिक व्यू ये सारी चीजें काफका पे जो चीजें आ रही हैं वो इसके लिंक क्योंकि वो एक ही ब्रिज के ऊपर है तो वो आपने एक दूसरे को उस पर कनेक्ट कराया हुआ है। ठीक है।
तो इसके अंदर क्या यार, वो कहाँ गया है उसमें? ये देखें ना, आप अपने डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है फिलहाल। ये देखें कुछ ना कुछ चीजें हिलना शुरू हुई हैं। वो हमने कल तो जरा ज्यादा ही किया था इसमें, अभी हमने कोई इतना खास इस पे छेड़म खानी नहीं की है, लेकिन वो जैसे ही आप करेंगे तो वो कुछ ना कुछ हो जाएगा। जितना यहाँ पे आप छेड़म खानी करेंगे ना, उतना ही वहां के ऊपर जो है ना वो चीजों को वो बदलेगा। और फ्लिंक का मुझे नहीं पता कि फ्लिंक का किस तरह आ रहा था, बहरहाल वो चीजें जिसको देखनी पड़ेगी। यू हैव टू एक्सप्लोर दिस ग्राफाना। ग्राफाना इज द मेन वन, और एक और भी है जैसे किबाना। ठीक है, किबाना भी एक है जो डिस्कवर डेटा। तो किबाना अगर आप कहते हैं डॉकर, तो इंस्टॉल किबाना विद डॉकर, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके इमेजेस वगैरह देख लें तो ये भी एक डैशबोर्ड है बेसिकली, ठीक है। और जो इसके अंदर आप ग्राफाना कर लें, ठीक है, तो ग्राफाना का भी वो डैशबोर्ड है। तो पीछे से लिंक कैसे करने का वो आप उसको आपको थोड़ा सा सर्च अप करके अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे ग्राफाना डॉकर प्रोजेक्ट कर लें आप, साथ में गिटअप भी लिख दें, तो कुछ ना कुछ आपको इस तरह मिल जाएगा। डॉकर कंटेनर स्टेफन वेल्डर डॉकर ग्राफाना, ठीक है। अब ये गिटअप पे उसने डाला हुआ है। तो रोलिंग यूरो इनफ्लक्स डीबी ग्राफाना एंड डॉकर, तो इसमें बहुत सारी चीजें कि इसकी पूरी फाइल है। आप बस सब कुछ बना बनाया, बस आपने वो इसको करना है, यूज करना है। ठीक है जी, सही है। नहीं नहीं, सर अगर प्रोजेक्ट हम लोग नहीं प्रोजेक्ट हो सकती भाई, वो 4 जून को तो हमें रिजल्ट जमा कराने हैं।